वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा प्रश्न दिया है कि वक्र x बराबर टी स्क्वायर प्लस टी 3t माइनस 8 कामा वाई बराबर टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 का बिंदु दो कामा -1 पर डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमें ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे पहले ये x बराबर जो दिया है टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, तो ये लिख दिए हैं यहाँ। अब इसे क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा dx बटे dt हो जाएगा, dx बटे dt हो जाएगा। टी स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा हमारा 2t प्लस 3t का हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3t हो जाएगा। अब इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जो y बराबर दिया है समीकरण, हम उसे भी अवकलन कर लेते हैं। तो क्या हमारे दिया है, y बराबर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, इतना दिया है। अब इसे भी t के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, t के सापेक्ष ही अवकलन क्यों करते हैं? t के सापेक्ष इसलिए अवकलन करते हैं क्योंकि जो x y का फलन है वो t दिया है, इसीलिए करते हैं। क्या दिया है, t है। तो इसे लिखेंगे इसे भी t के सापेक्ष अवकलन क्या कहते हैं, अवकलन करने पर। अवकलन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी टी बराबर कितना हो जाएगा, 4t माइनस 2t हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, समीकरण 2 हो गया। कितना हो गया हमारा, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए जब यहाँ डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे हम, डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स। ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ज्ञात करेंगे तो भाग करेंगे किसे, डी वाई बटे डी टी डी एक्स बटे डी टी को जब भाग करेंगे तब ये हमारा डी एक्स बटे डी वाई बटे डी एक्स प्राप्त होगा। यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर, समीकरण 2 और 1, जब समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर, ठीक है, भाग करने पर, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर। अब देखिए जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, डी वाई बटे डी एक्स कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो गया 4t माइनस 2 हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर अवकलन जब करेंगे तो ये हमारा t हट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके t हट जाएगा तो ये 2 ही केवल बचेगा, तो ये t हटा देते हैं। और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, कितना, ये डी एक्स बटे डी टी ऊपर दिया कितना दिया, तो आया था हमारा अवकलन करने के बाद 2t प्लस 3 आया था। तो इसे क्या मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब देखिए जब तक हमें डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करेंगे, ज्ञात करने के लिए t का मान हमें ज्ञात करना है, तो t का मान पहले ज्ञात कर लेते हैं। t का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो समीकरण दिया था x बराबर और y बराबर, तो उसे पहले रख लेते हैं। तो क्या दिया था हमारा,
बिंदु देखिए, बिंदु जो दिया था कितना था, इस बिंदु पर हमें याद करना था। तो बिंदु हमारा कितना था, 2 कामा -1 दिया था। और एक्स जो समीकरण क्या दिया हमारा, वो एक्स बराबर कितना दिया है, t² प्लस 3t हो गया, -8 है। तो x बराबर ये कितना है, x हो गया, ये y का हो गया। तो x का हो, तो x बराबर हमारा कितना दिया है, x बराबर हमारा दिया है 2 दिया है। तो इसे लिखते हैं 2t² प्लस कितना हो जाएगा, 3t -8 हो गया, -8 हो गया। अब ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो t² प्लस 3t -8 -2 हो गया। तो कितना हो गया, -2 हो गया। तो बराबर कितना यहाँ हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। 2² हो गया, t² प्लस 3t, और ये कितना हो जाएगा हमारा, -10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, t² प्लस 5t 5t -2t हो जाएगा, 2t हो जाएगा, -10 बराबर 0। अब यहाँ क्या करेंगे, t और कॉमन ले लेंगे, वही नहीं, कितना हो जाएगा, t, ये हमारा t हो गया प्लस 5। अब यहाँ पर कितना लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ t हो जाएगा, और यहाँ प्लस 5 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब हमारा क्या बचा, t -2 t प्लस 5 हो गया। अब ये कितना आ गया हमारा, t बराबर कितना हो गया हमारा 2, और एक t बराबर हमारे कितना प्राप्त होता है, -5 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, -5 प्राप्त होता है। अब ऐसे y के लिए कर लेते हैं। तो y का हमारा क्या समीकरण दिया है, देखिए, ये y का समीकरण हमारा दिया था, y का समीकरण ये दिया है, y बराबर 2t² -t -5 दिया है, इतना दिया है। अब इतना दिया है, और बिंदु हमारा क्या दिया था, बिंदु कितना दिया था हमारा, 2 कामा -1। तो x बराबर पर ज्ञात किए, हम y बराबर की बात ज्ञात कर रहे हैं। तो कितना है, -1, 2t² -2t -5 हो जाएगा। और जब इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2t² -2t -5, और ये इधर आएगा कितना हो जाएगा, +1। तो कितना हो जाएगा, 2t² -t -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा हमारा, -4 हो गया। अब यहाँ पर कितना क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, t² -t माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये इसे इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा। तो कितना हो गया ये, t² -t 2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसे हम गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, हो जाएगा ये हमारा t² -2t प्लस t हो जाएगा, -2 हो गया, बराबर 0। तो यहाँ पर t कॉमन हो जाएगा हमारा, तो t -2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब एक कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, t -2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ का t +1
और यहाँ पर कितना हो जाएगा t-2 हो जाएगा। यहाँ पर t-1 हो जाएगा और यहाँ पर t बराबर 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी देखिए जब निकाले थे ये यहाँ पर ये कहाँ गया, देखिए ये किससे निकाले थे याद, यहाँ पर देखिए ये भी 2 आ रहा है, इसमें भी ये यहाँ पर, इसलिए इस बिंदु पर निकालते हैं। यहाँ पर दोनों में उभयनिष्ठ जो होगा उसी से आंसर आएगा हमारा। तो ये भी यहाँ 2 आया, यहाँ दोनों आया है और इसमें से तो चेंज हो गया है, इसलिए ये दोनों नहीं लिया जाएगा, ये दोनों नहीं लिया जाएगा। तो क्या हमारा समीकरण दिया था तीसरा समीकरण हमारा क्या दिया था, y बराबर dx बराबर कितना दिया था 4t-2 बटे में 2t+3 दिया था। तो कितना हो जाएगा ये हमारा dx बटे dt 4 गुणे 2 माइनस 2 और कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 प्लस 3 कितना होगा 8 माइनस 2 4 प्लस 3 6/7 यही हमारा आंसर हो गया। जो dy/dx है वो कितना हो गया हमारा 6/7, यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।